उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मंडल प्रभारी कुमुद गंगवार आज बरेली आ पहुंचे, जहां उन्होंने बरेली के महानगर कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की और सत्ताधारी पार्टी और गौतम अडानी पर जमकर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई पर भी बोले कुमुद गंगवार। नगर निगम चुनाव को लेकर भी बोले, कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से नगर निगम और लोकसभा के चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं नगर निगम चुनाव और 2024 में होने वाले चुनाव में जीत हासिल करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा कुमुद गंगवार ने। एक विषम स्थिति खड़ी हो गई है। जिस बात का जिक्र राहुल गांधी जी ने किया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसको जिस दिन से उन्होंने ये बात कही कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये लगातार ऐसी घटनाएं इस देश में घटित हो रही हैं, जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को पार्लियामेंट में एक राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर एक स्पीच दी, जिस पे उन्होंने इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति, दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े उद्योगपति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के रिश्ते को लेकर एक सवाल किया। कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जो कि निजी जेट की थी और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, जिससे दोनों लोगों की एक रिलेशनशिप क्रिएट होती उन्होंने दिखाने की कोशिश की। अगले दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में आए, लेकिन उन्होंने जितने सवाल राहुल जी ने पूछे, एक भी सवाल का कोई भी जवाब प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। बल्कि जो स्पीच, जो संवाद संसद में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा अडानी के संबंध में किया गया, वो सारी स्पीच स्पंज कर दी गई। हमारे नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी संसद में जो भी स्पीच दी गई, उसमें जितनी बार अडानी का शब्द आया, वो सारे शब्द संसद की कार्रवाई से स्पंज कर दिए गए, स्थगित कर दिए गए, जिससे कि फ्यूचर में कभी कोई ये ना साबित कर पाए कि संसद में अडानी का कोई मुद्दा उठा था। लगातार विपक्ष के द्वारा जेपीसी के गठन की बात कही जा रही है। लगातार ये क्या है जेपीसी? क्या पहली बार मांग हो रही है संसद में जेपीसी की? इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1987 में हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, तब भी जेपीसी के गठन की मांग की गई थी और उन्होंने जेपीसी का गठन किया संसद में। उसके बाद दोबारा 1993 में कांग्रेस की दोबारा सरकार थी, राव साहब प्रधानमंत्री थे, दोबारा विपक्ष के द्वारा जेपीसी के गठन की मांग किन्हीं मुद्दों पे की गई, तो दोबारा से दूसरी बार संसद में जेपीसी का गठन किया गया। ऐसा ही नहीं कि केवल कांग्रेस की सरकारें रहीं तभी जेपीसी का गठन हुआ। विपक्ष में कांग्रेस रही तो विपक्ष तब भी कांग्रेस ने मांग की 2001 में, तो आदरणीय अटल जी की सरकार थी, उन्होंने भी जेपीसी का गठन किया। तो आखिर ये जेपीसी से हमारे प्रधानमंत्री जी भाग क्यों रहे हैं? क्यों छिपा रहे हैं? क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? असल में ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। और मोदी जी, मैं खुले तौर पे आरोप लगा रहा हूँ, मोदी जी एकदम आगे आके खड़े हो गए हैं अडानी के, और अडानी को अपने पीछे कर लिया है। वो ये कह रहे हैं जैसे अडानी पे हमला मतलब देश पे हमला, अडानी इंडिया, इंडिया अडानी। नहीं चलेगा। अडानी इंडिया नहीं है, इंडिया है भारत के 140 करोड़ नागरिक, ना कि केवल अडानी। किस तरह से अडानी को वो सेव कर रहे हैं,
किस तरह से वो अडानी के बात पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, ये बहुत लाजमी सवाल है और लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा गहन सवाल है। जैसे 7 फरवरी में राहुल जी ने संसद में भाषण दिया, 16 फरवरी को वो पुराना जिन्न जग जाता है। मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में जो मेरी जानकारी में है, हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो सकती है, पर देशद्रोह का केस चल रहा है, 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं उस केस को, उसमें कन्विक्शन नहीं हो पाया, उसमें कोई जजमेंट नहीं हो पाया। क्या है ये?